class 10th. Now we are going to do question number 2. Question number 2 is we need to find the ratios of a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 and find whether the lines are intersecting, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस. तो क्लास इसका फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 7. तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0. फिर हमने a1 b1 c1 ऐसे ही a2 b2 c2 की वैल्यू हमने लिखी. a1 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, इसी तरीके से b1 कोफिशिएंट है y का और c1 हमारे पास कांस्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन का. a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन एंड c2 इज कांस्टेंट इन सेकंड इक्वेशन. फिर हमने इनका रेशियो फाइंड किया a1 अपॉन a2 मीन्स 3/2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3 एंड लास्ट c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7 मतलब 5/7. जब हमने इनको कंपेयर किया a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब हमारी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं. अब क्लास हम सेकंड पार्ट पर आते हैं. सेकंड पार्ट हमें इक्वेशन दे रखी है. फर्स्ट इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज़ 18x + 6y + 24 = 0. तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे a1 = 9, b1 = 3 एंड c1 = 12. ऐसे ही a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24. हमने इनका रेशो फाइंड किया. तो रेशो फाइंड करने में a1 अपॉन a2 = 9/18 दैट मीन्स 1/2, b1 अपॉन b2 = 3/6 दैट मीन्स 1/2 एंड c1 अपॉन c2 = 12/24 दैट ऑल्सो मीन्स 1/2. जब हमारे पास a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 होता है, ऐसी कंडीशन को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं. और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x - y + 9 = 0. पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसका सीधा a1 = 6, b1 = -3 एंड c1 = 10. ऐसे ही a2 = 2, b2 = -1 एंड c2 = 9. हमने रेशो फाइंड किया a1 अपॉन a2 6/2 दैट मीन्स 3/1, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1 दैट ऑल्सो मीन्स 3/1 एंड c1 अपॉन c2 = 10/9. अब हमारे पास जो रेशो आया a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस हमारे पास कब बनती हैं, याद रखिए, जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, उस केस में हमारे पास यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनती हैं.